हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स। चलिए हम कुछ नए वर्ड्स लर्न करें, पर पहले हम देख लें कि हमने प्रीवियस सेशन में जो वर्ड लर्न किए थे वो अभी हमें कितने आए हैं। पहला जो वर्ड है हमारे पास वो एनेक्डोट, और उसका एंटोनिम पूछा है। एनेक्डोट का मतलब होता है जिंदगी से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से, शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर तो एंटोनिम पूछा है टेल, दैट इज कोई इसका मीनिंग हुआ नहीं। नोवेल, दैट इज समथिंग न्यू। फिक्शन इज जिसे हम कहते हैं कल्पना या काल्पनिक। तो एनेक्डोट जिंदगी से जुड़े किस्से होते हैं, और एंटोनिम पूछा है तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट इज फिक्शन। काल्पनिक नहीं बताना है, जिंदगी से जुड़ा बताना है। अगला वर्ड है हमारे पास एनॉमली। इसका साइनोनिम वर्ड पूछा है। एनॉमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी, अनियमितता, जैसा होता हो उससे डिफरेंट। तो नॉर्मेलिटी ये तो जो है इसका एंटोनिम हो गया। रेगुलरिटी ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब भी होता है अनियमितता या इरेगुलरिटी। और स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो होता है एक प्रॉपर मापदंड का, यानी इसका जो साइनोनिम वर्ड है दैट इज अबेरेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता वाला भाव, द्वेष भावना, इल विल। अब यहाँ पर हमसे पूछा है इसका एंटोनिम वर्ड। हॉस्टिलिटी शत्रुता, काइंडनेस दया, हेट्रेड नफरत, और एनिमिटी दैट इज ऑल्सो शत्रुता, यानी इसका एंटोनिम वर्ड होगा काइंडनेस। काइंडनेस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है डायरेक्ट अपोजिट। अब यहाँ पर जो हमारे पास पूछा है वो हमें एंटोनिम पूछा है। पहला वर्ड है हमारे पास सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी एंटीथेसिस का एंटोनिम, अगर एंटीथेसिस है डायरेक्ट अपोजिट तो इसका जो एंटोनिम होना चाहिए वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। बाकी वर्ड भी हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिशन और डिफरेंस सारे उसके एंटोनिम साइनोनिम वर्ड्स ही हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन। अब इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा है, तो ऑपोजिट डिस्पेयर तो वही होता है सेम जब आप निराश हैं। कंफर्ट जब हमें एक बहुत ही सुविधाजनक सी स्थिति है। सॉरो पेन, एंड एगोनी मेंटल पेन। सो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा कंफर्ट। कंफर्ट। अब हमारे पास आज के वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आज का वर्ड है वो है हमारे पास अपैथी। अपैथी दैट इज, अगर आपने रूट वर्ड वाला सेशन किया है तो आपको पता है कि ये जो एक रूट वर्ड था हमारे पास, इसका मतलब होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स, और अगर हमने इसमें अ लगा दिया तो नो फीलिंग्स, यानी अपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ फीलिंग्स। जब भावनाओं की कमी हो तो उसे हम कहते हैं अपैथी। आज के संसार में सब कुछ है, साइंस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कमी है वो है अब जो है लोगों में है अपैथी, यानी लैक ऑफ फीलिंग्स। लैक ऑफ फीलिंग्स। अब यहीं से वर्ड बनता है हमारे पास अपैथेटिक। जो जिसमें अपैथी हो उसको हम कहते हैं अपैथेटिक। थोड़ा दिमाग और दौड़ाइएगा तो आपको वर्ड याद आ जाएगा सिंपैथी, आपको याद आ जाएगा एम्पैथी, आपको याद आ जाएगा टेलीपैथी। टेलीपैथी और फिर ध्यान रखेंगे कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप पढ़ना चाहिए आपको। और जो अगर प्रीवियस सेशन करेंगे तो उसमें ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अफोरिज्म। नाउन है ये। इसका मतलब होता है एक जिसे कहते हैं पुरानी कहावत, दैट इज कॉल्ड अफोरिज्म। बहुत सारे वर्ड हैं। मैक्सिम, मैक्सिम, एडेज, इन सब का मतलब होता है अफोरिज्म। कोई सूक्ति, कहावत, दैट इज कॉल्ड अफोरिज्म। और ये सारे जो है वो वैलिड होते हैं क्योंकि वो जो मैक्सिम बना है या जो अफोरिज्म बना है वो बहुत सारे अनुभवों के बाद बना है, इसीलिए उसे हम एक गॉस्पेल ट्रुथ भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अपोक्लिप्स। अपोक्लिप्स दैट ये भी नाउन है। अब
आजकल आप सुनते होंगे बहुत सारी भविष्यवाणियां होती हैं कि दुनिया खत्म कैसे होगी। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई कहते हैं पूरी दुनिया डूब जाएगी, कोई कहते हैं जल जाएगी। अलग अलग जो कहानियां हैं, ये जो डूम्स डे की कहानियां हैं, कयामत के दिन की, जब दुनिया खत्म होगी, उसी को हम कहते हैं अपोक्लिप्स। यानी कि इसे आप कह सकते हो कि प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन एक भविष्यवाणी अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया कैसे खत्म होगी, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं अपोक्लिप्स। लेकिन ये दैवीय भविष्यवाणी है, ये लोगों द्वारा नहीं, इसे हम कहते हैं प्रोफेटिक रिविलेशन। अगला वर्ड है हमारे पास अपोक्रिफल। अपोक्रिफल ये भी नाउन है। तो आपने कुछ फ्रेजेस अगर लर्न किए हैं, तो कुछ फ्रेजेस लर्न किए होंगे आपने। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी, या इसे हम कहते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी। फैब्रिकेटेड स्टोरी यानी किसी की कोई ऐसी बात जिस पर आपको यकीन ना हो, उसे हम कहते हैं अपोक्रिफल। अपोक्रिफल इज कॉक एंड बुल स्टोरी और फैब्रिकेटेड स्टोरी, या आप कह सकते हो फिक्टिशियस, नॉट ऑथेंटिक। आप जो आपको लगे सच नहीं है, उसे हम कहते हैं अपोक्रिफल। अगला वर्ड है हमारे पास अपोथियोसिस। अब यहाँ पर आपके पास रूट वर्ड आया है थियो, और थियो का मतलब होता है भगवान। फिर से मैं बता दूं, अगर आपने रूट वर्ड वाले सेशन किए हैं तो आपको ये याद आ जाएगा कि थियो से कौन कौन से वर्ड हैं, थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलिथिस्ट एटसेट्रा। अपोथियोसिस का मतलब होता है किसी चीज का दर्जा एक आदर्श स्थिति पे ला देना, कि वो डिवाइन स्टेटस बन जाए। इसे हम कहते हैं अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आइडियल, आइडियल या परफेक्ट, आप कह सकते हो इसे या तो आइडियल, आइडियल, या इसे हम कह सकते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी भी चीज में अब हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं अपोथियोसिस। अपोथियोसिस। लेट्स रिवाइज द वर्ड। पहला वर्ड है अपैथी, लैक ऑफ फीलिंग। ये अगला वर्ड है अफोरिज्म, दैट इज मैक्सिम। अपोक्लिप्स, दैट इज दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी। अपोक्रिफल, झूठी कहानी। और अपोथियोसिस, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। थोड़ा हम और देखें और कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। तो लेट्स सी, अगला वर्ड जो है हमारे पास वो है अपीज। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं अगर आप, तो ये सिनोनिम की कैटेगरी का काफी क्रूशियल वर्ड है। अपीज वर्ब है और इसका मतलब होता है शांत करना, किसी को शांत करना। कोई बहुत गुस्से में है तो उसे शांत करना है। तो अपीज, सबसे पहले आता है पैसिफाई। पैसिफाई ये भी है शांत करना। मॉलिफाई ये भी है शांत करना। फिर आप कह सकते हो सूद, सूद, ऑस्वे, एले, बहुत सारे वर्ड हैं और इसका मतलब होता है शांत करना। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, तो आप सिनोनिम की कैटेगरी के लिए ये वर्ड जरूर लर्न कर लीजिए। अगला वर्ड है हमारे पास अप्रिशिएट, दैट इज वर्ब, और इसका मतलब होता है टू इंक्रीज द वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू बढ़ाना, बढ़ना, दैट इज कॉल्ड टू इंक्रीज इन वैल्यू, दैट इज अप्रिशिएट। और डिप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रीहेंसिव। अब ये आईवीई पे खत्म हुआ है, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखेंगे हम। और इसका मतलब होता है चिंतित, जो पहले से ही किसी चीज को लेकर थोड़ा चिंता में हो, उसे हम कहते हैं एप्रीहेंसिव। प्री वरिड कह सकते हो। प्री वरिड, इंटरव्यू में जाने से पहले ही बच्चा बहुत, अभी इंटरव्यू में हुआ नहीं है मगर वो पहले से ही बहुत परेशान है, एंग्शियस है, किसी चीज को लेकर परेशान है, तो उसे हम कहते हैं एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव, इफ यू आर प्री वरिड। सो अपीज इज शांत करना, अप्रिशिएट इंक्रीज वैल्यू, और एप्रीहेंसिव इज एंग्शियस, एंग्शियस। सारे वर्ड कर लीजिएगा और फिर हम देखें कि इस पे भी हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कर लेंगे आप और फिर हम देखेंगे कि आपको कितने वर्ड लर्न हुए हैं। डू इट।
with dedication and devotion. Thank you. Jai Hind.